आप सभी को। मैं निशा तिवारी, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज मैं अपने क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हिंदी साहित्य से एनसीईआरटी क्लास 10 का पहला चैप्टर कबीर की साखियों से हम टॉपिक लेकर आए हैं और सबसे पहले हम कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण बुनकर का बेटा अपने विचारों से समाज को बदल सकता है? क्या समाज को बदलने के लिए किसी बड़े पद, बड़े शक्ति की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है, एक व्यक्ति सत्य पूरे युग को बदल सकता है। ऐसे हैं हमारे महान निर्भीक समाज सुधारक, अमर कवि संत कबीरदास जी। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी काशी के लहर तारा नामक नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म एक विधवा स्त्री से हुआ और विधवा स्त्री लोकलाज के भय से नदी के किनारे इनको छोड़ देती है और नदी से एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और निमा कबीरदास का लालन और पालन करते हैं। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि उनके उसमें मिलता है कि उन्होंने खुद लिखा है कि मस कागद छुयो नहीं, मस कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मस मतलब इंक, स्याही जिसको बोलते हैं, कागज का मतलब कागज। मस कागज छुयो नहीं, उन्होंने स्याही और कागज को छुआ नहीं और कलम गयो नहीं हाथ, और उनके हाथों में कलम तो गई ही नहीं। उन्होंने बोला, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी रचनाएं जो है उनके शिष्य धर्मदास किया करते थे। इनके गुरु रामानंद हैं। कहा जाता है कि एक समय ब्रह्म मुहूर्त का समय था, जो रामानंद जी स्नान करके नदी से आ रहे थे और कबीरदास जी जमीन पर लेटे हुए थे और रामानंद का पैर कबीर के बॉडी पे पड़ गया। तो रामानंद ने राम शब्द का नाम लिया और वही राम शब्द लेकर के कबीरदास जी राम की भक्ति करने लगे। कबीरदास ने राम की भक्ति की और गोस्वामी तुलसीदास ने भी राम की भक्ति की, लेकिन दोनों के राम अलग थे। तुलसीदास के जो राम थे वो दशरथ नंदन राम थे, धनुषधारी थे, उनका एक आकार था कि वो कैसे हैं। लेकिन कबीरदास जी के जो राम थे वो निर्गुण निराकार थे, उनका कोई भी आकार नहीं था। वो किसी को भी राम मान लेते थे और उसकी भक्ति करते थे। तो इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों का जो युद्ध हुआ या उसके बारे में लिखा, अंधविश्वास के बारे में, रूढ़िवादी और समाज सुधारक, सबके बारे में इन्होंने उस समय रचनाएं की है। और हिंदुओं और मुसलमानों को तो फटकारते हुए उन्होंने पहले हिंदुओं को बोला कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाते तो मैं पूरा पहाड़ ही पूज डालता। फिर उधर मुसलमानों को भी फटकारते हुए बोला कि बकरी पाती खात है ताकि काठी खाल, और जे नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। मतलब कि बकरी पाती खात है, बकरियां जो होती है पत्तियां खाती है, क्योंकि बकरी जो होती है शाकाहारी होती है। तो बकरी पत्ती खाती है तो उनके खालों को निकाल लिया जाता है, लेकिन जो मनुष्य बकरी खाते हैं उनका ऊपर जाकर के क्या हाल होता होगा। तो इन सब के बारे में उन्होंने संदेश दिया। बहुत अच्छी प्रेरणा दी है कबीरदास जी ने, और बहुत अच्छे अच्छे दोहे लिखे हुए हैं। क्लास 10 में कुछ दोहे हैं, वो हम आपको एक एक दो दोहे लेकर के आएंगे और व्याख्या करवाएंगे। कबीरदास की जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी सदुक्कड़ी भाषा, मतलब कि वो जिस एरिया में जाते थे वही वो भाषा में वो अपना उपदेश देते थे, इसलिए उनकी कोई एक भाषा नहीं है, पंचमेल खिचड़ी है। पंचमेल खिचड़ी का मतलब कि सभी जगह की भाषा। जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं तो कई चीजें मिक्स कर देते हैं, वैसे उनकी सारी भाषाएं मिक्स हैं, तो उसको पंचमेल खिचड़ी कहा गया। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा।
रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी भाषा कहा। तो कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं, साखी, सबद, रमैनी है, 3 भागों में डिवाइड है, और इसको जब एक संकलन बनाया गया उसका नाम दिया बीजक। तो उनके कबीरदास के एक बेटा और एक बेटी थी, लेकिन अपना उत्तराधिकारी अपने वो शिष्य धर्मदास को बनाते हैं, और इनकी मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में हो जाती है। कहा जाता है, मान्यता थी कि जो काशी में मरते हैं, क्योंकि धर्म स्थल है काशी, जो वहाँ पे मरते हैं वो स्वर्ग सीधे जाते हैं, और जो मगहर में मरते हैं वो नरक जाते हैं। तो कबीरदास जी ने ये निर्णय लिया कि जब काशी में मरने से स्वर्ग जाते हैं, तो हमने जिंदगी में कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है जिससे हम नरक जाएंगे, तो हम जाके मगहर में मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो काशी से थोड़ी दूर पर मगहर है, और वहाँ पे जाकर के अपने अंतिम समय में वो समय बिताते हैं, और 120 वर्ष में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। धन्यवाद।